जय श्री राम। आज मैं आपको 16वीं शताब्दी में लेके जा रहा हूं। स्वामी तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में 130 साल साहब इस जीवन में रहे। उस समय की बात है, एक नवयुवक की मृत्यु हो जाती है और उसकी अर्थी जब ले जाई जा रही होती है और उसकी वधू पीछे से रोती बिलखती हुई आती है और उसकी नज़र पड़ती है तुलसीदास जी के ऊपर और वो तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ती है और तुलसीदास जी के मुंह से निकल जाता है, अखंड सौभाग्यवती भवा। तो वो कहती है कि मेरे तो पति की लाश जा रही है और आप ये कह रहे हो। वो जैसे ही सुनते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं भाई मेरे मुंह से निकल गया, शायद राम को यही मंजूर है। वो जाके उसके कान में बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। वो 3 बार जैसे ही बोलते हैं, वहाँ खड़ी पब्लिक भी बोलने लगती है राम नाम सत्य है। जैसे ही पब्लिक 3 बार बोलती है, वो लड़का जिंदा खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो चमत्कार पूरी की पूरी देखते रहे, कहते हैं कि उसी दिन के बाद ये जो प्रथा चल पड़ी है कि राम नाम सत्य, और ये चमत्कार की बात जब मुगल दरबार में पहुंचती है तो सम्राट अकबर भी भौचक्का रह जाते हैं और वो दीवान टोडरमल और रहीम खान खाना को भेजते हैं तुलसीदास जी के पास कि उनको लेके आओ, हमें भी चमत्कार देखना है। वो जब ले आया जाता है और उनको कहते हैं कि हमारी भी स्तुति में कुछ बोलो, तो वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ श्री राम का भक्त हूँ, मुझे श्री राम की भक्ति के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। तब सम्राट अकबर को गुस्सा आ जाता है और सम्राट अकबर उनको फतेहपुर सिकरी की जेल में डाल देते हैं और कहते हैं साहब वो तो भक्ति में लीन थे, उसी भक्ति में लीन बैठे बैठे उन्होंने वहाँ पे हनुमान चालीसा की रचना की साहब। 40 चंदों की जब वो रचना की ना, 1 दिन 2 दिन ज्यों-ज्यों वो रचना करते गए, उनकी बेड़ियाँ भी टूटती गई और आखिर में साहब चंद भी तो आता है ना, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा, बोले संकट किटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। ये जैसे ही बोलते हैं ना, उसी समय वो देखते हैं कि फतेहपुर सिकरी में चारों ओर से वानरों का आतंक हो जाता है, चारों ओर से बंदर ही बंदर। तो अकबर भौचक रह जाता है और अकबर अपने सब से बुलाता है कि ये क्या हो रहा है। तब उसमें से एक फकीर उनको कहता है कि आपने किसी न किसी संत को पीड़ा दी थी। और जैसे ही सुनते हैं ना, सम्राट अकबर का सिर झुक जाता है और वो तुरंत आज्ञा देते हैं कि तुलसीदास जी को ससम्मान दरबार में लाया जाए। और जब सम्मान से लाया जाता है तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ताज जिंदगी उसके बाद सम्राट अकबर ने उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया। इसीलिए कहते हैं साहब, कलयुग में जब भी आपको संकट आवे, हनुमान चालीसा का जो 100 दिन अपना कर लेता है ना सर, उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी के लिए आप अपनी साहब जो भी स्मरण करना है ना, हनुमान चालीसा स्मरण करते रहिए। थैंक यू सर।